A monkey of mass 50 kg climbs on a rope which can withstand the tension T of 350 Newton. If a monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. यहाँ पर समरी ये है कि एक कोई बंदर है, रस्सी पकड़ के वो चढ़ रहा है, पहले चढ़ नहीं रहा है, पहले वो उतर रहा है। उतरते वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फिर वो धीरे धीरे अपने एक्सेलरेशन को कम करता है और रस्सी पकड़ के मान लो वो खड़ा हो जाता है और फिर वो ऊपर चलना भी शुरू करता है। तो यहाँ पर जो ये बहुत सारे केसेस हैं, कौन से केस में कितना टेंशन आएगा, कहीं रस्सी टूट तो नहीं जाएगी, ये सब बताना है। रस्सी टूटेगी कब, ये बताया इन्होंने कि जौन से टाइम पे रस्सी में टेंशन 350 न्यूटन होगा तौन से टाइम पर रस्सी टूट जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही अप्रोच आप लें दैट टाइम। देखिए यहाँ पर सबसे जो बीच का केस है, सबसे इजी केस है वो ये कि रस्सी को पकड़ के ना आप चढ़िए और ना आप उतरिए, रस्सी को कोशिश करिए होल्ड करने की। तो होल्ड रस्सी को आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपका जो मास है 50 kg, तो 500 न्यूटन तो आप पे लगबे करेगा ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब आप वहीं पर अस्थिर, वहीं पर इक्विलिब्रियम पे, वहीं पर रेस्ट पे तब ही रह पाएंगे जो इतना ही 500 न्यूटन आप पे लगे, लेकिन ऊपर को तो रुके तो हैं आप, इसका मतलब 500 न्यूटन तो लगेगा, ऊपर को लगेगा कैसे, रस्सी है ना। तो रस्सी को आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। कितने फोर्स से, जितना आपको चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, कितना चाहिए 500। वी कैन से दैट 500 न्यूटन मिनिमम रिक्वायर्ड है हमें अपने आप को वहीं पे बैलेंस बनाए रखने के लिए, लेकिन रस्सी तो 350 न्यूटन पे ही टूट जाएगी। तो यहाँ पे तो रस्सी को पकड़ के खड़े रहना ही दूभर है, तो ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अगर चाहते हो रस्सी ना टूटे तो अपने हाथ को थोड़ा ढीला करिए ताकि आप नीचे की तरफ कुछ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आए और एक्सेलरेट करने लग जाएं। तो आपको यहाँ पर फोर्स कम करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा और फिर ये रस्सी टूटने से बच जाएगी। मतलब अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो या ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, रस्सी का टूटना निश्चित है। तो फिर क्या ऑप्शन सारे रीड करना, देख लो कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं जहाँ ऊपर चढ़वा रहे हो और रस्सी टूट जा रही हो। यहाँ पर ये है ना, रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ लिखा है रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, ये सही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्होंने नीचे की दिशा में जो एक्सेलरेशन लिया है वो ठीक ठाक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नीचे की दिशा में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब तो इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये आपका आएगा m का वैल्यू है 50 और a का वैल्यू है 4, 200 न्यूटन का नीचे को फोर्स लग रहा है। इसका खुद का वेट तो 500 न्यूटन का है, लेकिन आप चाहते हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नीचे को एक्सेलरेशन आवे, मतलब 200 न्यूटन का नेट फोर्स नीचे को आवे। तो ये तब पॉसिबल होगा जब 300 न्यूटन का इस पे ऊपर को फोर्स लग रहा हो। ये तब पॉसिबल होगा जब ये रस्सी पे 300 न्यूटन का फोर्स नीचे को लगा दे। तो यहाँ पे 300 न्यूटन का अगर आप रस्सी पे फोर्स लगा रहे हो तो अभी तो आप सेफ जोन में हो ना, रस्सी तो तब टूटेगी जब आप 350 न्यूटन का लगाओगे, इधर तो अभी आप सेफ लिमिट में हो। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रस्सी टूटेगी ये कहना सही नहीं है, अपवर्ड जर्नी में टूट जाएगी। हालांकि ये डाउनवर्ड जर्नी में ही टूट जाएगी, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन को कुछ कम करना होगा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पर बताइए कि कितना एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें रखना होगा कि अगर हम उससे एक्सेलरेशन हल्का सा भी कम करें तो फिर रस्सी टूट जाएगी। ए मैक्स यहाँ पर हमें बताना है कितना है जिससे कि रस्सी ना टूटे, और अगर आपने एक्सेलरेशन को इस निकाली गई वैल्यू से कम कर दिया तो फिर रस्सी वहाँ पर टूट जाएगी।